Next, third classification is according to the लोकेशन ऑन टूथ, कि किस जगह पे स्प्लिंट लगाया जा रहा है। लोकेशन ऑफ स्प्लिंट ऑन टूथ। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर दो हैं, एक हमारे पास इंट्रा कोरोनल है और एक हमारे पास एक्स्ट्रा कोरोनल। तो अभी हम पहले इंट्रा कोरोनल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रा कोरोनल में हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्पोजिट रिजन वायर। ठीक है, इसमें अब हम लोग इसको कैटेगरी कर लेते हैं कॉम्पोजिट रिजन वायर, इनले। ठीक है, अमेलगम के स्प्लिंट्स होते हैं, यानी कि ये बेसिकली मटेरियल्स है जो कि हम अंदर यूज़ कर सकते हैं। नायलॉन की वायर्स, एक्राइलिक फुल क्राउन्स, कॉम्पोजिट रिजन वायर, इनले, अमेलगम, नायलॉन वायर और एक्राइलिक फुल क्राउन। उसके बाद हमारे पास टू जो है वो एक्स्ट्रा कोरोनल है। अब एक्स्ट्रा कोरोनल में हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास वेल्डेड बैंड्स आएंगे, हमारे पास टूथ बॉन्डेड प्लास्टिक आएगा, नाइट गार्ड और कॉन्टिन्यूस क्लैप्स, क्योंकि ये वो हैं जो बेसिकली आउटसाइड में लगने हैं, आउट ऑफ द माउथ एरिया के ऊपर लगने हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग वेल्डेड बैंड्स, ठीक है, माउथ गार्ड या जिसको नाइट गार्ड कहते हैं वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। उसके बाद टूथ बॉन्डेड प्लास्टिक, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कॉन्टिन्यूस क्लैस्प। तो ये जो वायर बॉन्ड, ये जो हमारे पास वेल्डेड बैंड्स होंगे, नाइट गार्ड्स हो गया, टूथ बॉन्डेड प्लास्टिक एंड देन कॉन्टिन्यूस क्लैप, दीज आर द एक्स्ट्रा कोरोनल एंड इन द इंट्रा कोरोनल इंक्लूड द कॉम्पोजिट, द इनले, द अमेलगम और द वायर, नाइलॉन वायर एंड द acrylic full crown. Those are the intracoronal. Another way to classify the splints based on the arch for which is fabricated, यानी कि आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो किस आर्च में लग रहा है। अगर वो मैक्सिला में लग रहा है तो इट इज़ मैक्सिलरी स्प्लिंट, और अगर वो मैंडिबल में लग रहा है तो इट इज़ दी मैंडिबुलर स्प्लिंट। तो सबसे पहले मैक्सिलरी स्प्लिंट की बात कर लेते हैं। अब पहले हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर 4 अकॉर्डिंग टू दी आर्च for which it is fabricated। और उसके अंदर सबसे पहले सब कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं मैक्सिलरी स्प्लिंट में। नाउ मैक्सिलरी स्प्लिंट्स, अब मैक्सिलरी स्प्लिंट्स के अंदर हम लोग फर्दर उसको डिवाइड करेंगे ए बी सी डी में, ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है कि सेंट्रिक विद द कस्पिड एंड एंटीरियर गाइड रैंप। सबसे पहले सेंट्रिक विद द कस्पिड एंड एंटीरियर गाइड रैंप। उसके बाद टू जो है हमारे पास वो बाइट प्लेट है। ठीक है, और 3 हमारे पास पोस्टीरियर बाइट प्लेट है। और जो लास्ट वन डी है वो हमारे पास है डिस्ट्रैक्शन और फॉरवर्ड रिपोजिशन। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास सेंट्रिक और जो जिसमें विद कस्पिड एंड एंटीरियर गाइड रैम्प, इसमें क्या चाहिए, हम हीट क्योर के मतलब यूज़ करते हैं, हीट क्योर को यूज़ करते हैं एज एन एक्राइलिक हमारा, और उसमें बायोस्टार या ओमनी वेक, ठीक है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं विद द सेल्फ क्योर ओक्लूजल, ठीक है, एरिया। उसके बाद हम लोग कास्ट मेटल या वाइटलम और गोल्ड, यानी कि मटीरियल्स की बात हम लोग कर रहे हैं कि हम सेंट्रिक विद द कस्पिड और एंटीरियर गाइड रैम्प के लिए वी आर यूजिंग द हीट क्योर, वी आर यूजिंग दी बायोस्टार और द ओमनीवेक। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कास्ट मेटल या वाइटलम गोल्ड। वाइटेलियम गोल्ड। ठीक है, तो ये जो है हम लोग सेंट्रिक विद द
कस्पिड एंड द इंटीरियर गाइड रैम्प के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास बाइट प्लेट, जाहिर बात है कि जो मैक्सिलरी टीथ और मैंडिबुलर टीथ के आपस में बाइट बनेगी वहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर स्पेशली हम लोग पोस्टीरियर का कह रहे हैं तो हम लोग उसको पोस्टीरियर टीथ की बाइट के लिए यूज़ करेंगे, पोस्टीरियर बाइट प्लेट। एंड द लास्ट वन नॉट द लीस्ट इज़ द डिस्ट्रैक्शन और द फॉरवर्ड रिपोजिशन। डिस्ट्रैक्शन और फॉरवर्ड रिपोजिशन भी हम लोग मोस्टली जो है वो हीट क्योर के लिए, ठीक है, या बायोस्टार, ठीक है, या ओमनीवेक जो हमने अभी फर्स्ट में बोला, ठीक है, विद अ सेल्फ केयर ओक्लूजल। तो ये वही हैं जो हम लोग इसमें भी यूज़ कर लेते हैं इन दिस वन, द सेंट्रिक विद द कस्पिड एंड द इंटीरियर गाइड रैम्प पे भी हम ओमनीवेक, बायोस्टार, सेल्फ केयर ओक्लूजल और हीट क्योर हम लोग ये चीज़ें उसमें भी यूज़ कर लेते हैं। बट द टू सेकेंड्स आर द बाइट प्लेट एंड द पोस्टीरियर बाइट प्लेट। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है सेकेंड कैटेगरी में मैंडिबुलर स्प्लिंट्स आ जाएंगे जो कि मैंडिबल के अंदर लगेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं जी, इसके अंदर भी हम 3 कैटेगरी में बना लेते हैं, 1, 2 एंड 3। 1 में सबसे पहले लोअर सेंट्रिक स्प्लिंट्स विद और विदाउट द लोअर एंटीरियर रैम्प। अब वहाँ पे हमने पीछे बोला सेंट्रिक विद द कस्पिड एंड एंटीरियर गाइड रैम्प, लेकिन यहाँ पर लोअर सेंट्रिक स्प्लिंट विद और विदाउट एंटीरियर रैम्प। सेंट्रिक विद स्प्लिंट विद और विदाउट द इंटीरियर रैम्प। और उसके बाद लोअर पिवट स्प्लिंट, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे वी हैव द लोअर पोस्टीरियर फॉरवर्ड रिपोजिशन, क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने एंटीरियर बोला भी था कि डिस्ट्रैक्शन और द फॉरवर्ड रिपोजिशन, तो इसके अंदर भी हम लोग कह रहे हैं कि जी लोअर फॉरवर्ड रिपोजिशन, ठीक है, लोअर फॉरवर्ड रिपोजिशन, लोअर सेंट्रिक स्प्लिंट विद दी और विदाउट द इंटीरियर रैम्प, देन लोअर पिवट स्प्लिंट एंड देन वी हैव दी लोअर पोस्टीरियर फॉरवर्ड रिपोजिशन। अच्छा जी, उसके अंदर वो कह रहे हैं जी जो हमारा ये जो लोअर पोस्टीरियर फॉरवर्ड रिपोजिशन है, इसके अंदर हम इसको एज एन पार्शियल कवरेज भी दे सकते हैं और फुल कवरेज भी दे सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन अस। पार्शियल कवरेज भी दी जा सकती है और फुल कवरेज भी हम दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके फंक्शंस या यूजेस ऑफ स्प्लिंट्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे एंड देन वी विल कवर द टॉपिक फर्दर इन दी नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, फंक्शंस और यूजेस ऑफ स्प्लिंट्स। सबसे पहले पहला फंक्शन तो इसका यही है, टू प्रोटेक्ट और टू स्टेबलाइज द इंजर्ड पार्ट। देन अभी जो हमने पीछे बातें पढ़ी डेफिनेशन में ही इसके फंक्शंस हैं। उसके बाद टू प्रोटेक्ट और द रेजिस्टिंग द फ्रैक्चर ऑफ द मूवेबल पार्ट, टू प्रोवाइड द सपोर्ट बाय जॉइनिंग द टीथ। तो वो डेफिनेशन में ही उसकी यूजेस भी हैं और अलग से भी उसके यूजेस हैं। वो क्या, इट कैन ईज मसल टेंशन, देन इट विल हेल्प टू स्टेबलाइज द जॉ, जो कि पीछे हमने बात भी की, तो स्टेबलाइज द जॉ। देन इन कंजक्शन विद द बोन ग्राफ्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिडोंटली वीक टूथ, ठीक है, कंजक्शन विद द बोन ग्राफ्ट in the treatment of periodontally weak tooth. In the treatment of the malpositioned jaw. It helps to stabilize the jaw, fractured segment of the jaw, ठीक है। जब तक यानी कि हीलिंग नहीं हो जाती उस वक्त तक वो जो फ्रैक्चर्ड जॉज होते हैं और जो फ्रैक्चर्ड पार्ट्स और जो इस तरह की चीज़ें उन सेगमेंट्स को ये स्टेबलाइज करता है जब तक हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। सो इट विल help in easing the muscle tension or conjunction with the bone graft, treatment of periodontal weak tooth or the malpositioned jaw,
तो ये सब इसके काम है कि जब देखो ना, जब आपका क्या होगा, मसल्स रिलैक्स रहेंगे, योर मूवमेंट विल बी मोर इजी। जब आपका जॉ स्टेबलाइज रहेगा तो उसकी जो प्रोट्रूसिव और रिकर्सिव मूवमेंट्स और लेटरल मूवमेंट जो है, तो जॉ का स्टेबलाइज होना, उसका पोजीशन रहना, अपनी जगह पे रहना, उसके मसल्स का रिलैक्स रहना, और किसी भी तरह की पेरिडोंटली वीक टीथ को ठीक करना, क्योंकि टीथ का भी गुड सपोर्ट होनी चाहिए उनकी। उसके अलावा बोन ग्राफ्टिंग के प्रोसीजर में भी, उसके अलावा कोई मैल पोजीशन जा है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ स्प्लिंट्स।